वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी अधिकारों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि आदिवासियों को वन भूमि पट्टे के नाम पर लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। जिसके जवाब में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासियों को 26,000 से ज्यादा पट्टे दिए जाने का दावा किया है। इन बयानों से लगता है जैसे आदिवासी अधिकारों की असल लड़ाई राजनीतिक बढ़त हासिल करने की होड़ में तब्दील हो गई है। सवाल यह भी उठता है कि क्या सियासी पार्टियों की सक्रियता वाकई में आदिवासियों के कल्याण के लिए है या फिर सिर्फ चुनावी गणित का हिस्सा है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर आदिवासी विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों को सिर्फ लॉलीपॉप थमा रही है, जबकि जमीन पर सच्चाई यह है कि उनके वनाधिकार पट्टे लगातार निरस्त किए जा रहे हैं। सिंघार ने यह मुद्दा विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाया। उमंग सिंघार के आरोपों ने मध्य प्रदेश में आदिवासी हितों को लेकर गंभीर बहस छिड़ दी है। 3.5 लाख से ज्यादा ऐसे वनाधिकार के पट्टे हैं जो सरकार ने निरस्त किए हैं और इनकी केंद्र सरकार की वेबसाइट पे स्पष्ट है। अब सरकार उस पर समय सीमा नहीं बताई, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको 1 महीने में सरकार को करना चाहिए ताकि हर आदिवासी अन्य समाज के लोगों को जो वर्षों से रहते आ रहे हैं उनको अधिकार मिले। अपने इस बयान से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, तो जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मैदान में उतर आए। सीएम ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अब तक 26,000 से अधिक आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे दिए जा चुके हैं। बीजेपी सरकार आदिवासी हितों को लेकर गंभीर है। वहीं सीएम ने यहां तक कह दिया कि अगर विपक्ष कोई सार्थक सुझाव देता है तो उसे भी स्वीकार कर अमल में लाया जाएगा। लगभग 23,500 से ज्यादा पट्टे हमारी सरकार ने दिए हैं। हम दलों की भावना से ऊपर उठकर अगर प्रतिपक्ष या पक्ष के किसी भी सदस्य ने आदिवासी अंचल में और भी अच्छे विकास की कोई बात कही है, सरकार उसके साथ भी खड़ी रहेगी। इन बयानों ने मध्य प्रदेश में आदिवासियों के अधिकारों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज कर दिया है। दोनों पार्टियां आदिवासी समुदाय के हितैषी बनने की होड़ में हैं, जिससे जुड़ा मुद्दा अब राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र भी बन गया है। कांग्रेस आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप बीजेपी पर लगाते हुए खुद को उनके अधिकारों का सच्चा संरक्षक बता रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी सरकार की योजनाओं और कल्याणकारी नीतियों का हवाला देकर जवाबी हमला कर रही है। इस राजनीतिक रस्साकशी के बीच असली सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष वाकई आदिवासी हितों की रक्षा के लिए है या फिर सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।